नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर एक सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की सीरीज, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारी इस सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी का यह दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जुड़ी हुई। 40 प्रश्न के आगे के प्रश्न ये हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? पहला ऑप्शन है लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा ऑप्शन है ये सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? बिल्कुल सही कहा आपने, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सारे भागों से सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य क्या हैं? पहला ऑप्शन है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, दूसरा डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, तीसरा निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, चौथा ऑप्शन है ये सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू के क्या कार्य हैं? सीपीयू यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी करता है, रैम में निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी सीपीयू का कार्य है। तो हमारा ऑप्शन चौथा डी ये सभी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पेरिफेरल्स के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद कंप्यूटर का सीपीयू उसको एनालिटिकल एलयू से और कंट्रोल यूनिट से मिलाकर उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को देता है। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही, सीपीयू के द्वारा, यानी ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वह कौन सा है? कंप्यूटर का भाग जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वह कौन सा है? पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल और पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइए कि कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी संक्रियाएं और तुलनात्मक कार्य करता है वह कौन सा भाग है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन ए यह सही उत्तर है। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? पहला ऑप्शन वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, दूसरा वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, या तीसरा वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, या वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आउटपुट क्या है? आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी ऑप्शन डी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्या कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? पहला ऑप्शन है डाटा, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, चौथा ऑप्शन है इनपुट, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि वह क्या है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, प्रोड्यूस किया हुआ, इस पे ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस किया हुआ परिणाम, तो यह है आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ परिणाम है वो आउटपुट है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? यानी अल्फा न्यूमेरिकल डाटा किस रूप में प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन है नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिक शेप और फिगर, चौथा ऑप्शन है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है वह कौन से रूप में होता है? बिल्कुल सही, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में। जो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होते हैं उसमें नंबर होते हैं,
और लेटर्स होते हैं और साइन होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा यह नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को लेकर बनता है, इनके मिक्स होने पे बनता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में से कौन सा होता है? सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, दूसरा फ्लो कंट्रोल यूनिट, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और चौथा ऑप्शन इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में से निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी हमारा ऑप्शन सी अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्या कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि उससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? दो चीजें यहां मांगी गई हैं। क्या है जो कच्चा तथ्य बताता है यानी रॉ डाटा बताता है, जबकि क्या है जो डाटा को अर्थपूर्ण बना देता है? पहला ऑप्शन है सूचना और रिपोर्टिंग, दूसरा ऑप्शन है डाटा और सूचना, तीसरा ऑप्शन है सूचना और बिट्स, चौथा ऑप्शन है रिकॉर्ड तथा बाइट्स और पांचवा ऑप्शन है बिट्स और बाइट्स। तो बताइए कि वह क्या है जो कच्चे तथ्य को या रॉ डाटा को, रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि जो दूसरा भाग है उससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका ऑप्शन सही है बी। हम यहां डाटा लिख दें तो डाटा यह कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी जब हम उस पे रॉ फैक्ट्स पे प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वह डाटा सूचना बन जाती है। तो ऑप्शन बी ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों का अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? कोई भी शब्द हो, आवाज हो, इमेज हो या ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर्स, दूसरा ऑप्शन है डिवाइस रीडर्स, तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेज, चौथा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेज और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि डाटा इनपुट डिवाइसेस से जाना जाता है, उसके बाद उसके प्रारूप में चेंज होता है। तो शब्द, आवाज, इमेज और इन कार्यों को अनुदित करना यानी इनको प्रोसेस करना जिससे सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है सीपीयू, वो प्रमुख मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन और पांचवा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो बताइए कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? बिल्कुल सही, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसके दो मुख्य भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो हमारा ऑप्शन ई यानी पांचवा ऑप्शन यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आप ये जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे और क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और क्या भी कहा जाता है? उसे और क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोचिप, दूसरा ऑप्शन है मैक्रोचिप, तीसरा ऑप्शन है मैक्रो प्रोसेसर, चौथा ऑप्शन है कैलकुलेटर और पांचवा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो बताइए माइक्रो प्रोसेसर का और दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम माइक्रोचिप है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी या किसके समन्वय से कार्य करती है? पहला ऑप्शन है विशेष कार्य कार्ड, दूसरा ऑप्शन है रैम या आरएएम, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है इंटेल
पांचवा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए जो प्रमुख मेमोरी है वह किसके समन्वय से काम करती है? इसका सही उत्तर है सीपीयू के समन्वय से। जो मेमोरी है सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यह सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। तो ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। दूसरा ऑप्शन है डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तीसरा ऑप्शन है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। चौथा ऑप्शन है दोनों ए और सी। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? जी, इसका सही उत्तर है डी, यानी दोनों ए और सी। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना यह भी सीपीयू का प्रमुख कार्य है, और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना यह भी सीपीयू का कार्य है। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किससे है? जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किससे है? पहला ऑप्शन है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, या दूसरा ऑप्शन डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, और तीसरा ऑप्शन है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है। चौथा ऑप्शन डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, और पांचवा ऑप्शन उपर्युक्त सी और डी दोनों। तो बताइए कि कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किससे है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सी और डी दोनों, यानी कंप्यूटर में इनपुट का मतलब है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है, या डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो इसका ऑप्शन पांचवा यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। कहां होते रहते हैं? सभी जितने भी तार्किक और गणितीय परिकलन हैं, जितनी भी गणितीय गणनाएं हैं, वह कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते रहते हैं। कहां पर? पहला ऑप्शन है प्रणाली बोर्ड पर। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय नियंत्रक यूनिट। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड। पांचवा ऑप्शन है मेमोरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जितने भी तार्किक और गणितीय परिकलन होते हैं वो सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होते हैं। सीपीयू में होते हैं क्योंकि सीपीयू में ही एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता है। तो ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशन ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन ... क्या है? पहला ऑप्शन है में यह जानने के लिए कि एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। या अर्थमेटिक ऑपरेशन डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक या पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। या तीसरा एंड, और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। और चौथा अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग होता है। या पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग इन जैसी क्रियाएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसको निरूपित करता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? पहला ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस। दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तीसरा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का जो समूह है वह किसको निरूपित करता है? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इंप्यूटिंग। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग। चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। पांचवा ऑप्शन है आउटपुटिंग।
तो बताइए कि कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? इसका सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का वर्क नहीं करता। उसमें इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग ये सभी कार्य होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो हमारा चौथा ऑप्शन यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वह किस में होती है? पहला ऑप्शन है मेमोरी में, दूसरा ऑप्शन है रैम में, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड में, चौथा ऑप्शन है सीपीयू में और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कहां होती है? प्रोसेसिंग हमेशा कंप्यूटर के सीपीयू में होती है। तो इसका सही उत्तर है सीपीयू। नेक्स्ट, एएलयू किसका परिचालन संपन्न करता है? एएलयू किसका परिचालन संपन्न करता है? पहला ऑप्शन है लॉगरिदम आधारित, दूसरा ऑप्शन है एएससी सेकेंड आधारित, तीसरा ऑप्शन है एलॉगरिदम आधारित, चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिक आधारित और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एएलयू ये किसका परिचालन संपन्न करता है? इसका सही उत्तर है एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, तो यह अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है, यानी ऑप्शन डी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का बेसिक वर्क बुनियादी कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, दूसरा इनपुट को स्वीकार करना, तीसरा डाटा को प्रोसेस करना, चौथा डाटा को स्टोर करना और पांचवा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो बताइए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन पांचवा यह हमारा सही उत्तर है। जबकि जो कंप्यूटर है वो डाटा को स्वीकार करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं, इनपुट को स्वीकार करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को स्टोर भी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि इसने पूछा है कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो नहीं है जो कार्य वो है टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? जो सूचना किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है थ्रूपुट, चौथा ऑप्शन है रिपोर्ट और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि वह सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, उसे इनपुट कहा जाता है। जो सूचना आती है वो रॉ डाटा होता है और जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उसे इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर यह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों कार्य करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, उसका फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इनवॉइस बनाता है, दूसरा ऑप्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तीसरा ऑप्शन है डाटा डिलीट करता है, चौथा ऑप्शन है डाटा को करप्ट करता है और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू का मुख्य फंक्शन क्या है? सीपीयू का मुख्य फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। तो सीपीयू यह गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है, यानी ऑप्शन बी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच आईओ, यह आईओ इनपुट और आउटपुट को दर्शाता है। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नलों को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट,
तीसरा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू और इनपुट आउटपुट के जो सिग्नल होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट इसी काम के लिए होता है, वह कंप्यूटर के सारे फंक्शनों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, दूसरा एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, तीसरा कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और चौथा कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम, पांचवा ऑप्शन रैम रोम और सीडी रोम। तो बताइए प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग ये हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यह जो रजिस्टर है यही मेमोरी है। तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यानी मेमोरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? पहला ऑप्शन है यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, दूसरा ऑप्शन है यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, और तीसरा है यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? इसका सही उत्तर है सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। यह इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा है बल्कि यह आउटपुट यूनिट से जुड़ता है। नेक्स्ट, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम और एप्लीकेशंस, तीसरा ऑप्शन है डाटा सूचना और एप्लीकेशन, चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बुनियादी बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यानी ऑप्शन ए यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डाटा या सूचना है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है पेरिफेरल, चौथा ऑप्शन है सीपीयू और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये डाटा या सूचना है तो वो डाटा इनपुट या इनपुट ही कहलाती है। जो सूचना कंप्यूटर चलाने के लिए यूज की जाती है उसे इनपुट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है? हार्डवेयर का डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम, पांचवा ऑप्शन है प्रोसेसर। तो बताइए हार्डवेयर का डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, उसे प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो गणना और तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है डिस्क यूनिट, चौथा ऑप्शन है मोडम और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, क्योंकि गणना और तुलना का कार्य यह एएलयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है रैम स्पेस, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है बाइट स्पेस, चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इससे जुड़ी हुई ये 4 कथन है, इनमें से कौन से सही हैं? जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, या गणितीय संक्रिया पूरी करता है, या दूसरा डाटा संग्रह करता है, या तीसरा तुलनाएं करता है, या चौथा निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के लिए? इसका सही उत्तर है डी, यानी 1 और 3। अरिथमेटिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट है, वो गणितीय संक्रियाएं भी पूरी करता है और तुलनाएं भी करता है। तो एएलयू का काम है गणितीय संक्रियाएं पूरी करना और तुलना करना। तो हमारा ऑप्शन डी 1 और 3 ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? वह कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर, पांचवा ऑप्शन है इनपुट। तो बताइए कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस द्वारा हम मनुष्य के द्वारा समझे वाले डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं और वह डाटा और प्रोग्रामों को इस रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट, ये कौन से यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, चौथा ऑप्शन है रोम, पांचवा ऑप्शन है इनपुट। तो बताइए सीपीयू में कंट्रोल और मेमोरी के अलावा और कौन सा यूनिट होता है? इसका सही उत्तर है सीपीयू में कंट्रोल और मेमोरी यूनिट के अलावा अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट, गीगो शब्द किससे संबंधित है? GIGO, इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी से, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक से, तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी से, चौथा ऑप्शन है वर्सेटिलिटी से। तो बताइए गीगो शब्द किससे संबंधित है? इसका संबंध एक्यूरेसी से है। गीगो शब्द इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी हम जैसा डाटा इनपुट करेंगे वैसा ही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो गीगो शब्द का संबंध यह कंप्यूटर के एक्यूरेसी से है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय माल की खरीद और बिक्री, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, तीसरा ऑप्शन है स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर से संबद्ध उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय, और पांचवा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक माल का क्रय और विक्रय। तो ई कॉमर्स क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय और विक्रय, इसको कहते हैं ई कॉमर्स, यानी ऑप्शन बी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदा नहीं जा सकता है? पहला ऑप्शन है ऑफ द सेल्फ, दूसरा ऑप्शन है टेलर मेड, तीसरा ऑप्शन है कस्टम विकसित, और चौथा ऑप्शन है ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित, और पांचवा ऑप्शन है ये सभी खरीदे जा सकते हैं। तो बताइए कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? इसका सही उत्तर है पांचवा, ये सभी खरीदे जा सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम हैं वो सब के सब खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन पांचवा ये सही उत्तर है कि ये सभी खरीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? पहला ऑप्शन है
कंप्यूटर उसके सहयोगी साधन उपकरण। दूसरा, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तीसरा, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। चौथा ऑप्शन, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस या चर्चा। और पांचवा ऑप्शन है कंप्यूटर और उसके डेटाबेस के बीच का इंटरएक्शन या परिचर्चा। तो बताइए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? इसका सही उत्तर है बी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे अनुदेश हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए थे कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह संकलन पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज के साथ। और अगर आप नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।